नमस्कार। हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब सभी होंगे। मैं कुलदीप तोमर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आइए बच्चों, सबसे पहले आपके लिए एक छोटी सी सूचना। ये यूट्यूब चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, बच्चों आपके लिए बनाया है जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, जो छात्र जो 10वीं क्लास में हैं, 10th क्लास के बच्चों के लिए यूट्यूब चैनल बनाया है। इसमें आपको हिंदी की समस्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। संपूर्ण हिंदी का कोर्स आपको इसमें कराया जाएगा। आपको पता ही है कि हिंदी की जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, वो 3 होती हैं 10वीं क्लास में। 10th क्लास में 3 पुस्तकें हैं, क्षितिज, कीर्तिका और व्याकरण। क्षितिज, कीर्तिका और व्याकरण। हम इन तीनों पुस्तकों को साथ साथ पढ़ते रहेंगे और मैं दावा करता हूँ कि आप रेगुलर इसमें क्लास करें और आपका पूरा पाठ्यक्रम इसमें कराया जाएगा। बच्चों, हम आज जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज पुस्तक को पढ़ेंगे। अब क्षितिज में भी जो पुस्तक है, क्षितिज पुस्तक, ये भी 2 भागों में बटी हुई है। वो कौन कौन से हैं? एक तो काव्यखंड है और एक गद्यखंड। काव्यखंड और एक गद्यखंड। अब ये काव्यखंड क्या है भाई? काव्यखंड है, उनमें कविताओं का संकलन है। काव्यखंड मतलब काव्य मतलब कि कविता, और गद्य मीन्स कहानी, सारांश, निबंध इत्यादि। बहुत सारी विधाएं हैं जो कहीं में आते हैं, गद्यखंड में आते हैं, और काव्यखंड में क्या चीज़ आती है? कविताएं आती हैं। तो आपकी पुस्तक में कुछ कविताएं हैं जो बहुत ही महान महान कवियों ने लिखी हुई है, और आपकी पुस्तक में जो गद्यखंड है, उस गद्यखंड में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको हम एक एक करके क्रम से करते रहेंगे। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे आज क्षितिज, और क्षितिज का पढ़ेंगे हम क्षितिज का पढ़ेंगे आज हम पहला पहला पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ है आपका काव्यखंड से सूरदास के पद। क्या है बच्चों? सूरदास के पद। मात्र इसको पद बोला जाता है, लेकिन सूरदास के पद क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये सूरदास जी ने लिखा है। जो ये पद है आपके, 4 पद आपके इसमें दिए गए, और ये चारों पद जो आपके लिखे हैं, ये सूरदास जी ने लिखा है। इसलिए इनको सूरदास के पद या सूर के पद भी कहा जाता है। समझ आया? अब पद को शुरू करने से पहले जिसने इसको लिखा है, जो ये पद लिखे हैं, उनके बारे में जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि नींव, अगर भवन को बनाना है, अगर मकान बनाना है, मकान को बनाने से पहले उसकी नींव तैयार करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर कोई भी हम चैप्टर पढ़ते हैं, उस चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि ये चैप्टर कहाँ से आया है, किस वाक्यांश का है, किस दौरान का है, किसने लिखा है, किस भाषा में लिखा है, भाषा शैली क्या है, विशेष क्या है इस चीज़ में, और इसका प्रयोजन क्या रहा है। समझ आए? तो सबसे पहले हम सूरदास का जीवन परिचय देखेंगे कि सूरदास कौन थे। सूरदास, बच्चों, सूरदास कहा जाता है कि सूरदास अंधे थे, जन्म से अंधे थे। जन्म आंध बोला जाता है सूरदास को। सूरदास एक अनन्य कृष्ण भक्त है, कृष्ण प्रेमी, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं। कौन? सूरदास। सूरदास कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। इन्होंने जितनी भी अपना काव्य रचा है, जितनी भी अपनी कविताएं लिखी हैं, वो सब किसके बारे में लिखी है? कृष्ण के बारे में लिखी है। क्योंकि ये एकमात्र, एक निष्ठ, एक प्रेमी किसके रहे हैं? ये कृष्ण के रहे हैं। तो सूरदास किसके प्रेमी है बच्चों? कृष्ण प्रेमी। ये कृष्ण भक्ति करते थे, वो कृष्ण के बेहद बड़े उपासक रहे थे। जो सूरदास है, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, सन 1478 में, 1478। सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ। और कहाँ हुआ? सूरदास जी का जन्म मथुरा के निकट रोनकता, मथुरा के निकट रोनकता,
या फिर इसको रेणुका क्षेत्र भी बोला जाता है। सूरदास जी का जन्म मथुरा के निकट रूनकता नामक एक स्थान पे हुआ, जिसको रेणुका क्षेत्र भी कहा जाता है या माना जाता है। परंतु अन्य विद्वानों के मत के अनुसार दूसरी एक और मान्यता है बेटा। तो ये मान्यता क्या है कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर हुआ। दो मान्यताएं हैं, कोई तो कहता है कि मथुरा के निकट रेणुकता में हुआ, ठीक है, रौनकता में हुआ, और कोई कहता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ दिल्ली के पास में सिही नामक स्थान पे हुआ। ठीक है बच्चों, अब क्या है, जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी के गुरु का नाम है क्या, श्री वल्लभाचार्य। क्या नाम है, श्री वल्लभाचार्य। अब सूरदास जी क्या है, अपने गुरु के पास रहते थे, और जो वल्लभाचार्य हैं वे भी एक कृष्ण भक्त थे। और ये कृष्ण भक्त सूरदास कैसे बने, क्योंकि उनके जो गुरु जी थे वो कृष्ण भक्त थे, और उनको गाना, उनके बारे में बताना, उनकी पूजा पाठ करना, उपासना कराना किसने सिखाया था, उनके गुरु वल्लभाचार्य ने सिखाया था। और वल्लभाचार्य कहाँ रहते थे, जो सूरदास और वल्लभाचार्य रहते थे ब्रज में, गऊ घाट जो वृंदावन के पास है, ब्रज वृंदावन जो है वहाँ पे गऊ घाट के पास ये अपनी एक कुटिया बना करके रहते थे। और वहाँ पे ये क्या, श्री कृष्ण भगवान का पूजा पाठ करते रहते और उनकी आराधना करते रहते थे। और उनको गाना और बजाना जो भी बताया, जो भी गायन कराया, वो सब किसके सानिध्य में रह के किया, सूरदास जी ने, वल्लभाचार्य के। अब सूरदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, कृतियां हैं, जैसे कि सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सुरावली। ये सूर सागर बेटा एक बेहद प्रसिद्ध काव्य है सूरदास जी का। देखिए सूर सागर सूरदास जी का, और जो ये आपके 4 पद दिए गए हैं, ये सूर सागर नामक काव्य में से ही आपको ये दिया गया है। सूर सागर एक पुस्तक है, काव्य पुस्तक, जो किसने लिखी है वो लिखी है किसने, सूरदास जी ने। और सूर सागर में से ही ये 4 पद आपको दिए गए हैं। और सूर सागर में एक अंश है, एक खंड है भरमर गीत। क्या, भरमर गीत। भरमर गीत में से ये आपको ये 4 पद दिए गए हैं। सूरदास जी की सूर सागर जो कृति है, जो पुस्तक है, काव्य पुस्तक है सूर सागर में खंड है, एक अंश है, एक भाग है जिसमें लिखा है भ्रमर गीत। और भ्रमर गीत के ये आपके 4 खंड दिए गए। तो कहाँ से दिए गए हैं, सूर सागर से। किस खंड से दिए गए हैं, भ्रमर गीत से। समझ आया, ये जो 4 खंड है आपको कहाँ से दिए गए हैं, सूरदास के सूर सागर काव्य में से, भ्रमर गीत में से ये आपको 4 खंड दिए गए। अब इनकी भाषा की बात करें, सूरदास की जो भाषा है वो है बेटा ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा। सूरदास की भाषा है ब्रज भाषा। क्यों, क्योंकि इन्होंने ब्रज भाषा में, कृष्ण कहाँ रहते थे, ब्रज, वृंदावन, मथुरा, तो वहाँ की भाषा जो है ब्रज भाषा में अपना सारा काव्य लिखा सूरदास जी ने। और आपको पता ही है कि सूरदास जी कौन है, ये अनन्य भक्त है, एक प्रेमी है, कृष्ण प्रेमी। ऐसे ही जीवन व्यतीत हुआ, अपनी सुप्रसिद्ध काव्य रचनाएं की। और ऐसे ही ये इनका देहांत कब हुआ बच्चों, इनका देहांत हो गया था पारसोली नामक स्थान पे, एक पारसोली नामक स्थान पे सन 1583 में सूरदास जी का निधन 1583 में पारसोली नामक स्थान पर हो गया था। समझ आया।